नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। 12 वर्ष के बाद भी पीड़ा से बाहर नहीं आ पाए शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के परिजन, कहा भारत सरकार ने दिया केवल आश्वासन। लोकसभा के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को भारी मतों से जीत दिलाएंगे, कहा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। सामुदायिक अस्पताल पद्धर की हालत हुई खराब, रोगियों को करना पड़ रहा है गंदगी का सामना। और पालमपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने फीस वृद्धि पर किया कड़ा विरोध, कहा इस बार नहीं माना जाएगा फैसला। और अब खबरें विस्तार से। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के परिजन कारगिल हादसे के 12 वर्ष बाद भी पीड़ा से बाहर नहीं आ पाए हैं। सौरभ परिजनों का कहना है कि उन पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन भारत सरकार से आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के माता पिता करगिल हादसे के 12 वर्ष बाद भी पीड़ा से बाहर नहीं आ पाए हैं। सौरभ कालिया के परिजनों को इस बात का मलाल है कि सौरभ कालिया के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन भारत सरकार से उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। 12 वर्ष के अंतराल के बाद सौरभ कालिया के परिजनों ने अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाया है। उन्हें आशा है कि देश की सर्वोच्च न्याय प्रणाली के माध्यम से इस बात को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठाया जा सके और उन पाकिस्तानी अधिकारियों को सजा मिल सके। और जब उनकी शहादत हुई तो जब उनके शव जो है वो पाकिस्तान ने इनको इंडियन को दिए, तो इन्होंने बिना देखे, बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वालों को या किसी को भी बुला के दिखाने की बजाय चुपचाप जैसे कि कोई गुनाहगार होता है वो शव ले लिए। इतना कुछ होने के बाद भी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया, जबकि हमें मजबूरन होकर के कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो सरकार नहीं कर सकती, हो सकती है हमारी न्याय प्रणाली भी स्वच्छ है, सब कुछ है, उससे हमें कुछ। हमारा ये नहीं है कि सौरभ और उसके जवान वापस आएंगे, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि जो उनके साथ हुआ है वैसा व्यवहार हमारे सैनिकों के साथ, ना हमारे किसी भी देश के आदमी किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार दूसरा देश ना करे। उसको एक चीज का सबक सीखना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। सौरभ की मां का कहना है कि सरकार का अगर सही रवैया रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब देश की रक्षा के लिए कोई भी नौजवान आगे नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश के इन रक्षकों के मनोबल पर भी कुप्रभाव पड़ता है। मैं सरकार से सौरभ और उसके 5 साथियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको देख करके हमें लगा कि युद्ध तो होते हैं, युद्ध में कैदी भी होते हैं, युद्धबंदी भी होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने उनके साथ व्यवहार किया वो बहुत गलत व्यवहार था। तो हमने सरकार से यही गुहार लगाई कि ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। जिस सौरभ कालिया और उसके 5 जवान जो हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हमारे सैनिक जो हमेशा सरहदों पे माइनस टेम्परेचर से मैक्सिमम टेम्परेचर में लड़, अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो हर किसी को दुख होता है, जैसे कि हमारा हृदय चलनी होता है उस चीज़ को देख करके। लेकिन किस बात का खेद रहा कि सरकार ने इसके ऊपर कोई सुनाई नहीं की। गौर है कि करगिल युद्ध के समय सौरभ कालिया और उनके 5 साथी फौजियों को पाकिस्तानी फौज द्वारा बंधक बना लिया गया था। 22 दिन तक भारी यातनाओं के बाद उनके शव को भारतीय सेना को सौंपा गया था। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। पालमपुर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बहुत से अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्यों ने कहा कि वे लोकसभा के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को भारी मतों से जीत दिलाएंगे।
रविवार को पालमपुर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी राजीव जम्वाल भी उपस्थित रहे। इस बैठक में अपनी पार्टी की छवि को और मजबूत बनाने के लिए कई फैसले लिए गए। साथ ही इस बैठक में पार्टी द्वारा मंडल का गठन किया गया, जिसमें जिम्मेवार लोगों को उनके पदों पर चयनित किया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के मंडलाध्यक्ष प्रकाश चंद ने कहा कि पार्टी ने उन्हें पद पर आसीन कर दिया है और अब वे पार्टी को और भी मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी। जो हमारे को इतना बड़ा पदोन्नति दी गई है, उसको हम बड़ी ईमानदारी के साथ में निभाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जैसे हमारा कोई इलेक्शन वगैरह यहाँ पे भी इलेक्शन हुआ है, उसमें हमने कोई महिला मंडल ऐसा कुछ भी कोई अध्यक्ष नहीं, हमारे कोई मंडल नहीं बनाया था। उसकी हमारी जो कमियाँ रह गई हैं, उसको भी आने वाले टाइम पे हमने जो भी कुछ समय के बाद मेरे हिसाब से तो जो 2014 में लोकसभा के चुनाव होने, वो टाइम से पहले होने की कुछ बादल चल रहे हैं, तो उसमें हम पूरी जो है कोशिश करेंगे। और यहाँ से पालमपुर से जो हमारा कांग्रेस का जो सीट है, तृणमूल कांग्रेस की जो सीट जो भी यहाँ पे प्रत्याशी खड़ा होगा, उसको हम भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए पूरी कोशिश है हमारी। वहीं तृणमूल कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा देवी ने कहा है कि वे पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लोगों का सहयोग करेंगी। और जैसे पीछे हमने इलेक्शन के दौरान इतना तो टाइम हमें नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कोशिश की, लोगों ने भी हमारा काफ़ी सहयोग दिया। और हम चाहते हैं कि चलो इस बार तो हम बिना कार्यकारिणी के हमने इलेक्शन का मतलब चुनाव लड़ने के लिए जो भी प्रयास किए हैं वो बिना कार्यकारिणी के किए हैं। अब हम कार्यकारिणी बना रहे हैं, उसमें जो भी हम जितने भी हम पदों को जिन लोगों की नियुक्ति करेंगे, अब 5-6 दिनों में उनको मतलब जनता के सामने प्रेस के सामने बता देंगे कि कौन किसको हम पदभार सौंपेंगे। ऐसे तो बोल रहे हैं कि 2014 में होंगे, लेकिन इससे पहले भी शायद हो सकते हैं। तो इसलिए हम पूरी प्रयास करेंगे ताकि यहाँ से भी जो भी यहाँ का प्रत्याशी होगा, उन्हें बाहरी मतों के साथ उनको मतलब जिताएंगे। इस बैठक में पार्टी द्वारा मंडल का गठन किया गया, जिसमें जिम्मेवार लोगों को उनके पदों पर चयनित किया गया। के न्यूज़ के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। सोलन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला परिषद सदस्यों द्वारा अधिकारियों से उनके क्षेत्र में बिजली, पानी, बस सेवा आदि समस्याओं के समाधान की मांग की गई। सोलन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिला परिषद की अध्यक्ष शीला ने बताया कि इस बैठक में जिला परिषद सदस्यों द्वारा अधिकारियों से उनके क्षेत्र में बिजली, पानी, बस सेवा आदि समस्याओं के समाधान की मांग की गई, ताकि आम लोगों को राहत और सुविधा मिल सके और साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ लोग उठा सकें। जिला परिषद की जो बैठक अक्टूबर में होनी थी, त्रैमासिक बैठक, चुनाव के कारण इसे हमें आज रखा गया है। और इस बैठक में हमारे सभी सम्माननीय जिला परिषद के मेंबर जो लोगों के प्रति बड़े जागरूक हैं, लोगों की समस्या उठाने के प्रति बड़े जागरूक हैं, वो काफ़ी देर से कह रहे थे कि इस बैठक को करें। तो मैंने ये सोचा कि बजाय इसको जनवरी के करने के, इसे मैं कर देती हूँ। और सच में इस बैठक का बहुत फ़ायदा हुआ है। इसमें लगभग 50-60 मुद्दे थे जिस पर डिस्कशन हुई है, और उन 50-60 मुद्दों पे लगभग हमारे 40 के लगभग मुद्दे जो आज इस फोरम पे क्लियर हुए, और जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। यहीं से जिला परिषद से एज ए चेयरपर्सन होने के नाते इन जो भी काम इन्होंने कहा है कि हम 2 महीने या 3 या 4 महीने में ये पूरे होने चाहिए। इस बैठक में पीने के पानी की आपूर्ति के मामले को उठाया गया, जिनमें ग्राम पंचायत कसौली में बिछाई गई पाइपलाइन में पानी बहाल करने की मांग, जुखाड़ी योजना का पंपिंग सेट बदलने की मांग व अन्य पेयजल योजनाओं जैसे मसलों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। सामुदायिक अस्पताल पद्धर की हालत इतनी खराब है कि रोगियों का उपचार होना तो दूर की बात है, यहां पहुंचते ही रोगियों को सबसे पहले अस्पताल परिसर के अंदर और बाहर फैली गंदगी को सहना पड़ रहा है। साथ ही चिकित्सकों की कमी के कारण गरीब लोगों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। सामुदायिक अस्पताल पद्दर में सेहत महकमे की सेहत खुद इस कदर खराब है कि रोगियों का उपचार होना तो दूर की बात है, यहाँ पहुँचते ही रोगियों को परिसर के अंदर और बाहर फैली गंदगी की बू सहनी पड़ रही है।
अस्पताल परिसर के अंदर और बाहर फैली व्यापक गंदगी के अलावा महिला और पुरुष वार्डों के भीतर बने शौचालयों की हालत भी बेहद खराब है। गंदगी को देखकर मरीज शौच के लिए यहां जाने से परहेज करने लगे हैं। अस्पताल में उपचाराधीन रोगियों का कहना है कि अस्पताल के कमरों में लगाई गई ट्यूबलाइटें रात को 10 बजे से पहले नहीं जलती। ऐसे में तब तक रोगी स्वयं ही बाजार से कैंडल खरीदकर रोशनी का प्रबंध करते हैं। उधर अस्पताल के प्रसव कक्ष की हालत भी दयनीय है। तो आप पिछले कर सकते आप वहाँ भी गए, टॉयलेट में भी गया, तो क्या लगा आपको उधर? टॉयलेट में जैसे सफाई होनी चाहिए वैसे नहीं है, दिल्ली जैसी वाशिंग थोड़ा। ये जो रूम है जहाँ आप एडमिट हुए हैं, आपको क्या लग रहा है, ठीक है रूम में? रूम ये बिजली बाती की प्रॉब्लम है, ये तो ट्यूब लोड उठाती नहीं शाम को जी 10 बजे के बाद लाइट होती है उससे पहले। बाकी जो क्या बोलते हैं ना, जो दीवारें इसकी अट्टी पट्टी पड़ी हुई हैं, इसके बारे में? इसके बारे में ठीक होना चाहिए, मतलब पेंटिंग होनी चाहिए। हाँ, पेशेंट आते हैं, सफाई तो बहुत जरूरी है। मतलब इस तरह की सफाई आपको यहाँ नहीं मिल रही है ना? जैसे पेशेंट को होनी चाहिए वैसे नहीं। अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 6 पद रिक्त पड़े हुए हैं। वहीं अस्पताल में स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 3 सालों से बिना रेडियोलॉजिस्ट के धूल फाक रही है, जिसके बाहर लंबे समय से ताला लगा हुआ है। ऐसे में रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। उधर खंड चिकित्सा अधिकारी अस्पताल में पड़े रिक्त पदों को भरने के लिए भले ही सरकार को जिम्मेवार ठहराते हैं, लेकिन अस्पताल में साफ सफाई को लेकर पूछे जाने पर असंतोषजनक जवाब किसी भी भले आदमी के गले नहीं उतरता। उसकी क्लास 3 स्वीपर की हैं, जिसमें से सिंगल सीट भरी हुई है, 3 सीटें खाली चल रही है। डॉक्टर्स की यहाँ पे जो चल रही 5 पोस्टें, 2 खाली चल रही हैं और उसमें 3 नर्स का, उसका फार्मासिस्ट वगैरह का सब ठीक है। और एक पोस्ट जो उसकी क्लास, उसका नाम क्या, क्लर्क की, जो खाली चल रही है। और एफआरयू में जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो नहीं है, वो कोई अभी जो है वही चल रहा है, सीएससी का ही स्टाफ चल रहा है, नया कोई स्टाफ। हॉस्पिटल परिसर की सफाई के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो चल ही रहा है, ठीक ठाक ही है, लेकिन उसमें जो वो ये स्वीपर की वजह से, कमी की वजह से ये सारा काम। और पीछे जो ड्रेन्स वगैरह जो बंद पड़ी हैं, ड्रेनेज का काम लगा हुआ, उसका काम लगा हुआ है, वो जैसे पूरा हो जाएगा। हैरानी इस बात की है कि अस्पताल में पसरी गंदगी को साफ करने का जिम्मा अस्पताल प्रबंधन का है, लेकिन यहाँ बद से बदतर हुए हालातों और सफाई व्यवस्था पर भी क्या सरकार ही जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज पद्दर। के न्यूज में वक्त चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। NSIC हेलाई सबके लिए मुफ्त पढ़ाई। सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 125, 250, 300 घंटे के निःशुल्क कोर्सों के लिए दाखिला शुरू। फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 01905 241313। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तन्मय और मैं आपके लिए लेके आया हूं नया प्रोग्राम, जिसका नाम है कीबोर्ड किड्स। अरे फ्रेंड्स, यानी मेरे मुझे बच्चों,
धरोहर 2012 का शिल्प बाजार आपके अपने मंडी शहर में, जहां आपको देखने को मिलेगी देश के प्रतिभावान शिल्पकारों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों की एक स्वर्णिम झलक और उन्हें खरीदकर अपने घर को सजाने का सुनहरी मौका। शिल्प बाजार में आपको मिलेगी हैंड एम्ब्रॉयडरी, गिफ्ट आइटम्स, होम फर्निशिंग, ज्वेलरी, फैशन एक्सेसरीज, लेदर क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, बैम्बू फर्नीचर, पेंटिंग्स, खिलौने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फुलकारी सूट, पटियाला जूती और ढेर सारी अट्रैक्टिव आइटम्स। शिल्प बाजार 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक अपर पटल मैदान में सजने वाला है, तो बेहतर खरीदारी के मौके को हाथ से जाने न दें। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने फीस को बढ़ाकर छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है और इस बार फीस वृद्धि के फैसले को नहीं माना जाएगा। यह कहना है एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष यदोपति ठाकुर का। यदोपति ठाकुर ने कहा कि छात्रों के साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है। रविवार को पालमपुर में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष यदोपति ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेज की फीस में जो वृद्धि की गई है उससे छात्रों के साथ सरासर खिलवाड़ किया जा रहा है। यदोपति ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस फैसले का एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई तीनों संगठन विरोध कर रहे हैं और भविष्य में भी इसका विरोध करते रहेंगे। कि आपको पता है कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में तीनों छात्र संगठन, चाहे वो एसएफआई हो, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे अन्य छात्र संगठन हो, जो यूनिवर्सिटी ने जो फीस वृद्धि का जो फैसला लिया है उसका सभी छात्र संगठन जो विरोध कर रहे हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में फीस वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं दोनों छात्र संगठनों एसएफआई और एबीवीपी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह करता हूं कि जैसे जब प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो छात्र संघ चुनाव जो बंद करने का फैसला फरमाया था, उस तीनों छात्र संगठनों ने एकजुट होकर छात्र संघों की बहाली के लिए एक मंच बनाया था। उसी तर्ज के ऊपर मैं चाहता हूं कि तीनों छात्र संगठन फीस वृद्धि के इस फैसले का भी विरोध करें, तभी जाकर विश्वविद्यालय प्रशासन फीस वृद्धि को जो है वापस लेगा। साथ ही यदोपति ने कहा कि प्रदेश में ऐसे कई कॉलेज खुले हैं जिनका कोई भी अता पता नहीं है और छात्रों को ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय खोले जाएं और निजी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो प्रदेश में जो निजी विश्वविद्यालय खोले गए हैं उनका भी विरोध करता है और हम सरकार से ये आग्रह करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से ये आग्रह करते हैं कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री मान्य है अथवा मान्य नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कई फर्जी यूनिवर्सिटियां भी खोली गई है। इनका एकमात्र उद्देश्य पैसे के बदले डिग्री को बेचना है। यदोपति ने कहा कि फीस वृद्धि के मामले को तीनों संगठन मिलकर सुलझाने का प्रयास करेंगे। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड विन at Guru Kripa, Vijay Stores and Shiv Shakti Sales. Offer valid from 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets, 2 steam iron, 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indra Market, Mandi, Himachal Pradesh.
शिव शक्ति सेल्स, शॉप नंबर 95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सोलन में सिख पंथ के संस्थापक व प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़े ही श्रद्धा और उत्साह पूर्वक मनाया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में अखंड पाठ कर भोग लगाया गया और कीर्तन दरबार का आयोजन भी किया गया। सोलन में सिख पंथ के संस्थापक व प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। कीर्तन दरबार में स्थानीय रागी जत्थे और अमृतसर से आए रागी जत्थे द्वारा कीर्तन कर शब्द गायन कर लोगों को गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में बताया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस अवसर पर गुरुद्वारे के प्रधान पलविंदर सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने अपने अलौकिक प्रभाव से आपसी प्रेम, भाईचारे की भावना, विश्वास और आशा का अमृत लोगों को पिलाया है। पहली पातशाही तन साहिब श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी का गुरुपुरब सारी सोलन की संगत ने, सप्रों की संगत ने मिलकर मनाया, जिसमें अमृतसर से भाई गोविंदर पाल सिंह जी रागी जत्था आकर यहाँ संगत को कीर्तन द्वारा निहाल किया। इसमें सभी ने तन मन धन से सेवा की। सन गुरु नानक साहब पातशाह ने जो हमें उपदेश दिया है, ना को वैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई, 4 वर्णों को उपदेश साझा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक ही उपदेश दिया है कि उस भगवान के कहने पे चलना है, उसी मार्ग पर चलना है, सच्चा रास्ता वही है। किसी भी तरह का वैर विरोध किसी धर्म के साथ नहीं करना है। उन्होंने बताया कि यह गुरु पर्व न केवल सिखों का पर्व है, बल्कि यह सभी धर्मों के लोगों का पर्व है। प्रधान ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने सभी को एकता, भाईचारे का संदेश दिया था, जिस पर हम अमल कर रहे हैं और गुरु नानक देव जी के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गुरु साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे हमारा भी जीवन अच्छा, सुखमय, अच्छी तरह से व्यतीत हो। इस सारे प्रोग्राम को महाराज जी ने, गुरु नानक साहब पातशाह ने आप अपना हाथ देकर करवाया। सबसे पहले हम गुरु साहब का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद सोलन की संगत का, सप्रों की संगत का, इसमें पवन गुप्ता जी भी आए, उनका भी धन्यवाद। मैडम शीला जी भी आई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।